जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास का तिथि पत्र। संपूर्ण आनंद मंगलों के देने वाले श्री सीताराम जी के शुभ चरणों का स्मरण करके मैं अग्निवेश के मता अनुसार श्री राम वनवास की तिथि का वर्णन करता हूँ। चैत्र शुक्ला नवमी के दिन श्री राम जी ने जन्म लिया। 14 वर्ष तक चारों भाइयों ने आनंददायक बाल लीलाएं की। 15 वर्ष की अवस्था में विश्वामित्र जी बुलाने आए। तब श्री राम लक्ष्मण जी मुनि के साथ वन को गए और उनका कार्य किया। फिर गौतम पत्नी अहिल्या को तार कर मिथिलापुरी में पधारे और 15 दिन वहाँ रहे। सुहावनी अगहन शुक्ला पंचमी को मीन लगन और वृश्चिक के सूर्य में कृपा निधान श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ। उस समय जानकी जी 6 वर्ष की थी। यह जगत जानता है। प्रभु विवाह करके घर आए और 12 वर्ष तक आनंद पूर्वक अयोध्या में वास किया। जिस समय प्रभु ने वन को प्रस्थान किया उस समय रघुनाथ जी 27 वर्ष के और जानकी जी 18 वर्ष की थी। यह जगत जानता है। अयोध्या से चलने के पश्चात 3 दिन बाद श्री राम लक्ष्मण और सीता जी ने श्रृंगवेरपुर में जाकर कुछ फल खाए। 5वें दिन कृपा निधान गंगा जी पार उतर कर चले। वहाँ मुनिवर भारद्वाज जी के आश्रम में एक दिन रहे और मुनि वाल्मीकि जी से मिलकर चित्रकूट में जाकर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। वहाँ जयंत को शिक्षा देकर लक्ष्मीपति प्रभु ने कुछ समय तक निवास किया। फिर चित्रकूट से चलकर प्रभु ने सरभंगड एवं सुतीक्षण से भेंट की और महर्षि अगस्त्य जी को बड़ा सुख दिया। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत करके प्रभु पंचवटी में आए। 13वें वर्ष के प्रारंभ में लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी और श्री राम जी ने खरदूषण का वध किया। माघ शुक्ला पंचमी को रावण मामा मारीच के कपट से महारानी जानकी जी को हरण कर लंका में ले गया। तब रघुनाथ जी बड़े व्याकुल हुए और मार्ग में पड़े जटायु की क्रिया कर दुष्ट कंबंध राक्षस को मारा। तत्पश्चात सबरी को गति दी और आषाढ़ मास में आनंद पूर्वक सुग्रीव से मित्रता की। बाली को मोक्ष देकर श्री राम जी ने 4 महीने परवर्षण गिरी पर वर्षा ऋतु बिताई। फिर जानकी जी को ढूंढने के लिए बड़े बुद्धिमान वानर चले। मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को महावीर जी लंका के लिए सागर को लांघ गए। 13 के दिन हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढा और उन्हें मुद्रिका दी। 14 को अशोक वाटिका उजाड़ कर अक्षय कुमार को मारा। फिर लंका दहन करके जानकी जी के पास आए और उनसे सुंदर चूड़ामणि लेकर चले और फिर समुद्र लांघ कर अपनी सेना में आए। यह समाचार सुनकर सबने सुख पाया। सब वानर 5 दिन का मार्ग तय करके अघन शुक्ला छठ को किष्किंधा में आए। शुक्रवार सप्तमी को प्रभु ने सीता जी की खबर पाई। अष्टमी के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रभु ने लंका को प्रस्थान किया। समुद्र तट तक पहुँचने में 7 दिन लगे और पूर्णिमा को तट पर पहुँचे। पौष कृष्णा एकम से तीज तक प्रभु ने वहाँ विचार किया और चौथ को विभीषण शरण में आए। अष्टमी तक प्रभु ने समुद्र से विनती की और फिर रोष प्रकट किया। तब नवमी को समुद्र प्रभु के शरण में आया। 10वीं के दिन 10 योजन पुल बांधा। एकादशी को 20 योजन, द्वादशी को 30 योजन और 13 को नील ने 40 योजन लंबा पुल बांधा। इस प्रकार बानरों ने 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल बांध दिया। पौष शुक्ला 14 तक वानर सेना सागर से पार उतरी और 10 दिन में 10वीं तक लंका को घेर लिया। पौष शुद्धि एकादशी को शुक सारण ने रावण को वानर सेना दिखाई। द्वादशी को प्रभु ने विचार करके वानर सेना के 4 भाग कर दिए और रावण के छत्र मुकुट भी काट कर गिरा दिए।
3 दिन के भीतर रावण सेना तैयार हुई। माँ कृष्णा प्रतिपदा के दिन अंगद रावण की सभा में गए और उसका गर्व चूर्ण करके लौटे। मारा कृष्ण ध्वज से नवमी तक दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। मेघनाद ने नागपाश चलाया, जिसे 10वीं के दिन गरुड़ जी आकर काट गए। ध्रुव लोचन द्वादशी को मारा गया। 13 को कुंभकर्ण व मेघनाद और 14 को अहिरावण मारा गया। अमावस्या तक वानर सेना ने अनेक धैर्यवान राक्षस मार दिए। फागुन बंदी पंचमी तक रघुनाथ जी ने महाबली नारा तक का वध किया। 13 तक कुंभ आदि अनेक दानव मारे गए और फाल्गुन बदी 14 तक जम्बुक दैत्य मारा गया। फाल्गुन शुद्धि पूर्णिमा को रावण लड़ने चला और चैत्र कृष्णा अष्टमी तक उसके सब सेनापति मारे गए। नवमी के दिन रावण ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी। उस दिन हनुमान जी ने संजीवनी लाए और लक्ष्मण जी को जिलाया। यह दूसरी शक्ति थी। 10वीं के दिन बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। एकादशी को मातिल राम जी के लिए देवरथ लाया। द्वादशी से लेकर 18 दिन रावण से बड़ा भारी युद्ध हुआ। चैत्र शुक्ला 14 को रावण का वध हुआ। पूर्णिमा को उसका संस्कार हुआ। बैसाख शुद्धि प्रतिपदा को इंद्र ने अमृत वर्षा करके वानर सेना जीवित की। दोज को प्रभु ने विभीषण को राज्य दिया और तीज के दिन सीता जी अग्नि में प्रवेश करके सुखपूर्वक बाहर निकल आई। यह देखकर वानर आश्चर्य करने लगे। 14 मास और 10 दिन श्री सीता जी ने लंका में दुख पाया। चौथ को प्रभु ने पुष्पक विमान में बैठाकर अयोध्या को प्रस्थान किया। पंचमी के दिन प्रयागराज में स्नान किया और छठ को भरत जी से प्रेम पूर्वक मिले। बैसाख कृष्णा सप्तमी को सबका मनोरथ सफल करके प्रभु अयोध्या में आए। वनवास लौटने पर कृपा निधान राम जी 41 वर्ष और सीता जी 32 वर्ष की थी। सप्तमी को ही रघुनाथ जी सिंहासन पर विराजमान हुए और राज तिलक हुआ। यह जगत जानता है। भादो बद्धी नवमी को सीता जी गर्भवती हुई। चैत्र शुक्ला द्वादशी के दिन लक्ष्मण जी श्री राम जी की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्हें अत्यंत दुखी मन से वाल्मीकि जी के आश्रम के निकट छोड़ आए। वहाँ उन्हें मुनि वर ने पुत्री के समान पाला और आषाढ़ मास की नवमी के दिन सुंदर लव और कुश ने जन्म लिया। तपस्विनी के वेश में सीता जी वन में दुखी और श्री राम जी ने 11,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य किया। फिर लवकुश को राज्य देकर भगवान अपने साकेत धाम को प्रस्थान कर गए। अग्निवेश ऋषि ने रामायण का सार लेकर यह वनवास की तिथि का पत्र वर्णन किया। इसे सुनने से भ्रम जाल का नाश हो जाता है और संपूर्ण विकार नष्ट हो जाते हैं। इति श्री रामचरितमानस वनवास तिथि पत्र सहित 8 कांड समाप्त। जय श्री राम।